नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। And today is, of course, in one of our new specials. The specials are going on and they will continue to be on till the BMC election, which is on the January the 15th. Today, it's a special, real special. We have the candidate from the BJP, Sudha Singh ji, with us. Ward number 69, Juhu Tara Road, you know, with the Marriott Hotel over there, with Ramada Inn and so on and so forth. Sudha Singh ji is हमारे साथ हैं. Can we go across to her, please? Sudha Singh ji, namaskar. नमस्कार 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 नमस्कार। सुधा सिंह जी, आई एम सो सॉरी आई मिस्ड यू दैट डे। आप घर पे आए थे फरहाद के साथ, विजय अरोड़ा के साथ, एंड ऑफ कोर्स माय डॉटर रेवती नोज यू वेरी वेल। आई एम राजीव बजाज, आई एम आरकेबी एंड विद मी इज एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। सुधा जी, ज्यादातर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वार्ड नंबर 69 जो है ये ज्यादातर बीजेपी के साथ ही रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही है। तो लोग यहाँ पे वैसे टोटली बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं। तो जो हम लोगों का आंतरिक एक सर्वेक्षण जो था उसके मुताबिक तो आज उसके मुताबिक आप जीत चुकी हैं, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। और बस इतनी कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि आप कितने वोटों से जीतेंगी, सिर्फ यही कंफ्यूजन है कि लोग यहाँ पर टोटल बीजेपी सपोर्टर हैं। लेकिन आपके मुताबिक आपको यहाँ पे और क्या करना चाहिए वो जरा बताएं प्लीज। सर, यहाँ पे हमारे स्थानीय मेले मुंबई के अध्यक्ष श्री अमित साटम जी, उनके क्षेत्र में ये काफी काम उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ की जो जनता है वो आपको जुहू बीच, जेवीपीडी जैसे अभी आपने कहा जी, तो इसके पहले हमारी जो नगर सेविका थी रेणु हंसराज, माजी नगर सेविका रेणु हंसराज जी जी, उन्होंने भी काफी काम किया जी। और अब अभी हमारी बारी है और हम भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो बीएमसी का जो काम होता है उनके साथ की भाई हमारा क्षेत्र, हमारी गलियां, हमारे रोड, हमारे बीएमसी के पानी, ये सारी चीजें मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र स्वच्छ, साफ, सुंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो जुहू बीच है इसको भी बहुत ही साफ सफाई स्वच्छ रखना है। और जो हमारी जनता है जो हमें भारी बहुमत से चुन के लेने वाले हैं उनका हमें खासकर ध्यान रखना है जी। सुधा सिंह जी, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द पुअर, बिकॉज ये जिस प्रकार से गरीबों के तकलीफ है, वहाँ हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, व्हिच आर बीएमसी डिस्पेंसरीज, बीएमसी हॉस्पिटल्स, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट? क्या स्टेटस है सुधा सिंह जी? इज द गरीब कंफर्टेबल है वहां जाके? जी, अभी ये आपको भी पता है कि ये इलेक्शन 2017 के बाद अभी हो रहा है। 2022 में जो रिजॉल्व होने के बाद 5 साल वैसे ही निकले, फिर भी काम हम लोग करते रहे। कोविड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहा, 1.5 से 2 साल। जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे स्थानीय एमएलए अमित साटम जी, हम लोग उनके साथ मिलके, वो दिन हो या रात हो, 24 घंटे हम लोग रोड पे ही थे। हमने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, हमने अपने फैमिली की कोई परवाह नहीं की। लेकिन हर क्षेत्र में, जैसे अभी आपने कहा हॉस्पिटल, हमारे क्षेत्र में उस समय हम वार्ड 67 के कॉर्पोरेटर थे जी। अभी हमें ये सेकंड टर्म है हमारा वार्ड 69, तो उस समय कूपर हॉस्पिटल भी 67 में आता है हमारे क्षेत्र में। और वहां भी हमने काफी काम किया और लोगों के साथ हमने कोशिश किया। और बाकी रही बीएमसी अभी इस वक्त जैसे हमारे सेंट्रल में, हमारे स्टेट में, और हमारे अभी बीएमसी की बारी है। बीएमसी में हमारे महायुति के जब महापौर आएंगे तो फिर और ही बहुत ही एक अलग ही मुंबई नजर आएगी जी। वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सेंट जोसेफ स्कूल है वो 69 में ही आता है ना, जहां तक मैं जानता हूँ? यस 69 में आता है जी। पृथ्वी का जो इलाका है वो सेंट जोसेफ स्कूल वगैरह जो है, वहां पर क्या होता है कि शाम को अगर आप निकले, अभी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है, और ये मैं हर एक से पूछता हूँ, वो सिर्फ जूहू की समस्या नहीं है, हर इलाके की समस्या है। क्या है, बीएमसी ने रोड की
कॉन्क्रिटाइजेशन कर दी, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, सब बन गया। सडनली क्या होता है, एक और एजेंसी आ जाती है, उसको तोड़ देती है। वो जब बनता है फिर एक और एजेंसी आ जाती है, उसको तोड़ देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज मैं अभी की बात कर रहा हूं, अगर आज आप जुहू मार्केट में जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी से उतर के चल के जाना पड़ेगा। बीएमसी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, बीएमसी ने अपना बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद अडानी जी इधर से आ गए, जियो इधर से आ गया, कोई और एजेंसी इधर से आ गई, एमएसईबी इधर से आ गई। मुझे ये बताइए, आपको लगता नहीं है मैम कि एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए कि भाई आपका जो जो काम है उसमें अपनी डक्टिंग में कराइए? अब आप बोले मैम प्लीज। सर, हमारा ये आपने जो कहा वो बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग से बीएमसी के साथ यही जो कहना है, वहाँ के जो हमारे कमिश्नर हैं स्टार्टिंग से, कि जो ये काम इतने बड़े बड़े काम शुरू करते हैं जी, तो आप वहाँ पे आपको वाटर डिपार्टमेंट, सीवर लाइन, स्ट्रॉम वाटर, रोड के सबको, अदानी हो गए, सबको एकत्रित होके आप लोग एक नक्शा निकालो, उसको आप देखो, क्योंकि जेसीबी आती है कहीं भी तोड़ देती है, कहीं पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं कुछ, तो ऐसे अच्छा जो काम करके निकल जाते हैं, किसी ने डेबरी छोड़ दी, किसी ने ये, तो ये सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। और ये इस पे हम लोगों ने प्रायोरिटी रखी है कि रोड पे कंक्रीट रोड जो भी है, चाहे फुटपाथ का हो, गली हो, रोड हो, सब एक अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक होना चाहिए, जहाँ पे हमारे सिटीजन्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे सीनियर सिटीजन जाते हैं, उनको भी फुटपाथ चाहिए होता है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने प्रायोरिटी पे ले रखा है। सुधा जी, इसमें नेहरू नगर भी प्रायोरिटी पे है जी। नेहरू नगर पे तो मुझे लग रहा है कि कोई 6 घंटे का शो करना पड़ेगा, 6 के 7 घंटे का शो करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के मालूम पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है। सर, नेहरू नगर में हमारे एमएलए साहब ने, अमित साटम जी ने इतना ज्यादा काम किया, मालूम है, 4 दिन हमने रैली की है नेहरू नगर में, 4 दिन लगे हमें, वो नंबर 1 से लेके और आपको वो श्रीलंका तक हमने किया, 4 दिन लगे, डोर टू डोर, गली गली घूमा हमने। फैंटास्टिक। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, क्या है कि अभी जैसे विश्लेषण आ रहे हैं, सर्वेक्षण जैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आपके एकनाथ शिंदे हैं, और इस बार मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस जी। भाई मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी का पहला टेलीविजन का जो इंटरव्यू था वो मेरे साथ था दी आरकेबी शो में, 2002-2003 की बात है, जब वो पहले महापौर बने थे, और उसके बाद फिर वो असेंबली में आए। दैट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू विद मी। मैं अभी क्या है कि आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ सिंपल अमेंडमेंट इन द बीएमसी एक्ट विच सेज वेरी क्लियरली कि जितनी भी एजेंसीज हो, भले वो एमएमआरडी हो, भले वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, जो भी हो, उनको बीएमसी कमिश्नर साहब से या मेयर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कोई भी काम करने के पहले, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। इट्स सो सिंपल। और यही बात अमित साटम जी से जब हुई थी, वही बात वो कह रहे हैं। आपको लगता है इस बार होगा क्या ऐसा? बताएं मैम। होगा सर, 100% होगा जी। प्रदीप जी। सुधा सिंह जी, मेन चीज है कि स्लम किस प्रकार से, क्या आपके क्षेत्र में स्लम है? स्लम में वाटर सप्लाई एक बहुत बड़ा इशू है पूरे मुंबई में। इज द वाटर सप्लाई इशू टोटल कोऑर्डिनेटेड आपके क्षेत्र में? किस प्रकार से आपने क्या सर्वे किया सर? पहले जो था, आज करीब 20-25 साल से जो चीज पहले हो रहा था, बहुत सारी चीजें जो चोरी की लाइनें होती थी, चोरी कनेक्शन होता था। अभी नेहरू नगर जो अभी एट प्रेजेंट जो हमें अभी प्रतिनिधि वार्ड 67 में जो वार्ड हमें मिला है अभी इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे अभी सारी चीजें सारे जो है ऑफिशियली हमारे मेले अमित साटम जी ने करके दिया है। वो चाहे पानी की लाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, और बाकी रही हॉकर्स की, फुटपाथ की बात, हॉकर्स में सर एक चीज हम कहना चाहेंगे, देखिए हॉकर्स में ऐसा नहीं है, उनकी कमाई भी अच्छी खासी होती है। वो चाहे देखिए उनको रेंट नहीं देना होता है, उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देनी होती है, उनको कोई टैक्स नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है आज जो बीएमसी कह रही है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उनके लिए ऐसा नहीं, बीएमसी के पास बहुत प्लॉट है, बहुत जगह है,
तो वो भू माफिया के पास क्यों जाएगा? उसके लिए जो प्रायोरिटी पे है, जो आपके पास जो होता है कि भाई यहाँ बीएमसी मार्केट का है, वो रिजर्व है, तो वहां बनाना चाहिए और उनको शिफ्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने सामान भी लेके इधर उधर क्यों भागते हैं वो, उनको भी तो परेशानी होती है। दुरुस्त बात। तो अमित साटम जी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष इसके खिलाफ कैंपेन चलाया था, वे हॉकर्स वर कंसर्न। हाउ सक्सेसफुल आर यू? कितने सक्सेस मिले हैं आपको वे हॉकर्स आर कंसर्न? सर, उसके लिए अमित जी ने उन लोगों को जगह भी दी। एक हमारे वार्ड में अपने 68 में गीता नगर, जी जी गीता जी, नगर जी। एक स्लम था जहाँ पे वो हॉकर जोन बनाया अमित जी ने, और वहां पे सबसे मीटिंग भी की। अंधेरी के कुछ लोग थे, 4 बंगले के भी लोग थे, हॉकर्स जोन की मीटिंग ली, लेकिन उनको लोगों ने थोड़ा सा गुमराह किया हॉकर्स को। तो अब हॉकर्स को उनकी आदत पड़ गई है हफ्ता देने की, कि भाई तुम हफ्ता ले लो, तुम हफ्ता ले लो, चलो, और अपना जब अगर बीएमसी आती है तो सामान लेके भागो। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारी सरकार कह रही है, हमारे एमएलए या हमारे जो प्रतिनिधि है हमारे क्षेत्र के, तो हम उनकी भलाई के लिए करेंगे सर, क्योंकि उनके ही लोग, जनता ही हमें लेके चुन के लेके आती है, तो हमें जनता का ही ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सुधा सिंह जी, जुहू में जो जो आपका वार्ड 69 है, वहां पे हॉकर्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो। पर से नहीं there सर, is no इतनी major ज्यादा problem. है, पर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन Correct. है, है, क्योंकि थोड़ी लोगों बहुत को नेहरू नगर में भी है। अभी जी। लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, वो एरिया वाइज जेबी पीढ़ी में कहीं ठेले लेके आ जा रहे हैं, जी, जी। कहीं हफ्ते में 2 दिन आ जाते हैं सब्जी भाजी लेके, है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने रखा है माइंड में, जो बाद में किया जाएगा। लेकिन जेवीपीडी में तो ऐसा है कि अगर बिल्डिंग वाले आज मतलब एक एक फ्लैट वहां पे आपको मालूम है 12 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का फ्लैट है जेवीपीडी में। अब वो फ्लैट वाले अगर खरीदना बंद कर देंगे तो हॉकर आने बंद हो जाएंगे, सीधी बात है। यही तो चीज है सर, कि हम अंधेरी मार्केट जाते हैं, जी तो अभी क्या सब्जी गाड़ी रोक के, सब्जी रोक के हम सोचते हैं चलो इधर मिल रहा है यही लेते हैं, पर ये जी। कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ता है। सही आप है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें हम लोग भी करेंगे उसको। बट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, आई हैव टू कंग्रेचुलेट यू प्रदीप जी। ये क्या है कि सुधा सिंह जी यहीं पहले वार्ड 68 इनके पास था, अब ये वार्ड 69 में आ गई हैं। 67 था कि 69 था आपके पास पहले? आप कहां से थी पहले सर 69 था। अभी 69 है आपके पास? सॉरी 67 था। हाँ मालूम है उसके मुझे। बाद अभी भी आप 67 का लेके फिर रही हैं। आप 69 में अभी 69 में, अभी हम 69 में हैं। आप हमारी प्रतिनिधि हैं, 67 को भूलिए। जी जी, हम आपके प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। इसके पहले 67 के थे हम। जी जी जी, अभी आप 69 में। क्या है आप प्रदीप जी, एक मिनट सर, और प्रभाग समिति अध्यक्ष भी थे हम के जी। वेस्ट में। जी मालूम है, हाँ मैं उसी पे आ रहा था। यू आर वेरी लकी, यू नो के वेस्ट का जो वार्ड है, उसके शुरू से आज तक वार्ड ऑफिसर जितने भी रहे हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही जबरदस्त रहे हैं आज तक, जितने भी रहे हैं। इसके पहले पृथ्वीराज चौहान थे, आज की तारीख में वो ही इज लुकिंग आफ्टर धारावी नाउ। टुडे इट इज चक्रपाणी आले साहब। अब वो चक्रपाणी साहब जो हैं, चक्रपाणी आले साहब जो हैं, वो ही इज द वार्ड ऑफिसर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट कोऑपरेटिव पीपल। वो बोलते हैं आने की जरूरत क्या है, एक बार फोन पे बता दो ना क्या है, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं कर दूंगा। मतलब इट इज फैंटास्टिक। यही तो है, काम भी होना चाहिए ना फोन पे। जी, लेकिन उनका ये है कि काम करते वो इतना ये मानना पड़ेगा। मिलना भी जरूरी इसलिए होता है हम लोगों को, इस बहाने मिलना होता है, उनको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि क्या है। But you are very lucky. Let me tell you this. K West ward is one of the best wards in the entire city of Mumbai. In that, I must congratulate you. प्रदीप जी आपको स्कूल्स का क्या सिचुएशन है? जो गरीब बच्चे हैं वो म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, बहुत सारे जो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी का क्या मैथ, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम्स हम लोग करेंगे वगैरह, हाउ इज द स्टेटस जो बीएमसी स्कूल्स है, आप अगर क्षेत्र में है बीएमसी स्कूल्स आपका? हाँ, क्षेत्र में है, बीएमसी स्कूल है, और उसमें काफ़ी चेंजेस आए पहले में और अब में, काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। बस उन्होंने एक काम ये अच्छा किया था, जो पहले बीएमसी स्कूल होता था, बच्चे से स्लम के बस्ती के बच्चों से बात करो हम बीएमसी स्कूल में, लेकिन एक वो जो नाम दिया गया कि मुंबई पब्लिक स्कूल, ठीक है, वो तो थोड़ा नाम लेने भी अच्छा लगता है भाई, मुंबई पब्लिक स्कूल में। और तो बाकी चीज़ें हैं, वो बस आपके मार्फत से हम जनता से सबसे यही गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज वोट फॉर बीजेपी
क्योंकि बीएमसी में महापौर, महायुति के महापौर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें हैं उसको सुधारना। आज जितने भी जो भी काम किया हमारे फडणवीस जी ने, आज इतने सालों में क्या क्या नहीं किया उन्होंने। आज जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई में पब्लिक को सब कुछ दिया उन्होंने। जी, जरूर बात है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि प्रदीप जी ने बात छेड़ी है तो इसलिए मैं भी पूछ लेता हूँ कि क्या है कि हर कोई ये उम्मीद लेके बैठा था, अब क्या है कि मुझे लगता है कि अब होगा, क्योंकि अब तो क्या है कि अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब जाएंगे बीएमसी हाउस में तो ही जाके होगा। क्या है कि हर एक कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट या बीएमसी फंडेड डिस्पेंसरीज जो हैं या मोहल्ला क्लिनिक जो है, जिनको दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, यहाँ पे वो मोहल्ला कमेटी। मोहल्ला कमेटी नहीं, मोहल्ला क्लिनिक मैम, डिस्पेंसरी। मोहल्ला, हाँ, मोहल्ला कमेटी मीटिंग। वो बाला साहब ठाकरे क्या है, औषधि खाना है, ऐसा कुछ है, औषधि केंद्र ऐसा कुछ करके है। हाँ, तो वो अभी तक, हाँ, वो अभी तक वार्ड 69 में आए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका आगमन बहुत जल्दी हो जाएगा आपके आने के बाद, और वहां पर डॉक्टर्स भी उपलब्ध होंगे और दवाइयां भी उपलब्ध होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन कहां पर आप बनाएंगे ये तो खैर आपके ऊपर है, यू विल हैव टू वर्क इट आउट। सर, आपके मतलब ये है कि अभी तक जो कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेटर जो हम लोग का काम होता है, जो गाड़ी हम ड्राइव करते हैं तो हमें दोनों टायर की जरूरत होती है। जी जी, बिल्कुल। वैसे ही क्षेत्र में कॉरपोरेटर या नगर सेवक, नगर सेविका होना जरूरी, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर आते हैं वो दूसरे क्षेत्र से आते हैं ट्रांसफर होके, उनको एरिया का कुछ पता नहीं होता है। करेक्ट। तो वो भी उनके जो समझ में आता है वो करके निकल जाते हैं। जी, पार्किंग इज अ बिग इशू, और स्पेशली आपके क्षेत्र में पार्किंग बहुत बड़ा समस्या है। सरकार इज कमिंग अप विद स्कीम्स वेयर पार्किंग इज कंसर्न्ड। आपके क्षेत्र में किस प्रकार से आप, हाउ डू यू थिंक दैट यू गोइंग टू सॉल्व द पार्किंग क्राइसिस देयर? सर, पार्किंग, हॉकर्स, फुटपाथ, सफाई, गार्बेज का, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कई चीज़ें हम जो रिजॉल्व होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई है। जहाँ बस अगर हम एक कॉल करते हैं कि आप ऑफिसर को या बीएमसी में, यस मैम अभी हो जाएगा, लेकिन फिर वो अभी में ही परिवर्तन होता है। तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे सर सारी चीज़ें। नो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बात कही थी, वो सेंट जोसेफ स्कूल है, उसके सामने पृथ्वी है, और उसके साथ में देयर इज अ होल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आगे जाकर के होटल्स हैं, 3 4 5 पुराने होटल हैं, फिर आगे जाकर बिल्कुल जूहू बीच तक है। वहां पर क्या होता है, अगर आप शाम को जाएं 7-8 बजे करीब, अगर आप ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जी, वो ट्रैफिक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, वो क्या है कि हम हिंदुस्तानी जो है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे एमएलए साहब ने प्रपोजल डाला था कि जो गार्डन इनसाइड, कि भाई उसके ऊपर से गार्डन है और पार्किंग जो है बेसमेंट जैसे लोग बनाते वैसे पार्किंग के लिए किया। वेरी गुड आइडिया। लेकिन सामने वाले ने उसको कैंसिल किया, उसका विरोध किया कि नहीं, ऐसे यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि जगह रोड उतनी है। जो 4 माले की बिल्डिंग है, आज वो 18 माले की बिल्डिंग हो गई, 20 माले की हो गई, टावर बन गए। तो उसके लिए जगह तो हमें कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, वो वही मैं उसी बात पर आ रहा था कि 7-8 बजे के बाद अगर आप जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानियों में एक बहुत बड़ा टैलेंट है मैम सुधा जी, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं। खाली सड़क के ऊपर हम अकेले लोग हैं पूरी दुनिया में जो ट्रैफिक जैम कर सकते हैं। खाली सड़क है लेकिन ट्रैफिक जैम है, क्यों? क्योंकि किसी ने गाड़ी टेढ़ी लगा दी है, किसी ने गाड़ी आधी लगा दी है, सामने लगा दी है। पार्किंग इशू वही उस रोड पर हर रोज होता है। देयर इज ट्रिपल पार्किंग, मतलब रोड तो बचती नहीं है, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ट्रिपल पार्किंग वहां पे लगाई होती है। तो ट्रैफिक जाम तो होना ही होगा, सब लोगों को असुविधा होगी। तो उसके लिए आपको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मतलब सिर्फ ये पूरा जो आपका वार्ड है उसके लिए निकलेगा सर, क्योंकि पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है, पूरे मुंबई में है, सिर्फ अंधेरी नहीं सर, पूरे मुंबई में है। उसके लिए भी रास्ता कुछ ना कुछ तो निकालेंगे हम लोग, सभी नगर सेवक। लेकिन I'll tell you what, उसमें आपका जो रोल होना चाहिए मेरी समझ में क्या है कि लोगों को अगर आप उजागर कर दें, जागरूक कर दें लोगों को, क्या है कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं। अगर जिस दिन वो फीलिंग लोगों में आ गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। सर, कोस्टल रोड देख लीजिए, आपको मेट्रो देख लीजिए, अटल सेतु जो बना है, अपना सी लिंक है, ऐसी कितनी मतलब है जो एरिया में। लेकिन वो जो जैसे अभी आपने कहा कि भाई पब्लिक को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा,
और Public अगर को ही वो करना जब तक पड़ेगा। सपोर्ट नहीं करेंगे Correct. तो अकेले सरकार भी कैसे, कुछ नहीं फिर कर भी सकती। हम लोग अपने हद तक उसको करेंगे, राइट। करवा के लेंगे जी। फडणवीस साहब का ड्रीम, देखिए सर, ट्रैफिक, डीएमसी और पुलिस, इन तीनों को मिलके ही काम करेंगे हम लोग। जी। फडणवीस साहब का ड्रीम है 7 years मुंबई विल बी स्लम फ्री। मुंबई को स्लम फ्री करना है एंड इज एग्रेसिवली, फडणवीस साहब इज एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स अ स्लम फ्री मुंबई। आपके क्षेत्र में स्लम्स का क्या हालत है? हाउ मेनी स्लम्स आर देयर? हाउ डू यू थिंक दैट इरेडिकेशन किस प्रकार से, रीडेवलपमेंट किस प्रकार से हो गए सारे स्कीम्स? हाँ, उसके लिए भी हो रहा है। हमें लग रहा है कि अभी वो भी हो जाएगा। अभी कुछ चीजें हैं जो अब उसके लिए टाइम लगेगा। स्लम में क्या होता है, ये जैसे नेहरू नगर में बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो चुका है, हमारे एमएलए जी, साहब ने जी, करवाया उसको, जी। अमित साटम जी ने, वो हो रहा है। और बाकी जो स्लम के वहां पे, लेकिन फडणवीस जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी बैनरबाजी नहीं करती है, सिर्फ बैनर पे काम नहीं करती है, वो प्रत्यक्ष करती है, वो वादा करती है तो उसको करके दिखाती है। अगर नेहरू नगर की समस्या का समाधान आपने उसको निकाल दिया, फिर तो आपको, मैं समझता हूं, मिनिमम से मिनिमम पद्म भूषण मिलना चाहिए। क्योंकि आज प्रायोरिटी पे हमने रखा है, अभी से हमने प्रायोरिटी पे रखा है उसको, नेहरू नगर को। क्योंकि अभी तक 40 साल में कोई नहीं कर पाया। आप पहले होंगे जो कोशिश करेंगे। आई होप वी आर ऑल विद यू मैम। उसके लिए आपको हमसे जो मदद लगे आप बोलिए, वी आर टोटली विद यू। बिल्कुल। बिकॉज वो क्या है कि नेहरू नगर में वो स्लम लॉर्ड हैं, आप जानते हैं कौन लोग हैं वो? जी, लिस्ट भी जी, बनी हुई है उनकी, मालूम है। उनकी लिस्ट भी बनी हुई है। वही ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं वहां पे, इतना गोल्ड पहन के, ये पहन के, सबको मालूम है। मेरा ये कहना अगर है, हमारा परिवार, हम जहाँ गए वो हर जगह हमें हमारा परिवार लगा। वेरी गुड। अगर कहीं ना कहीं हमारा परिवार है और कहीं कुछ हमें गंदगी दिख रही है, कहीं कुछ हमारे शरीर को कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हम उसके लिए इलाज करते हैं ना, या तो फिर उसको समझाते, तो करेंगे, धीरे धीरे होगा सब कुछ। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वेल, वेरी वेल, वी होप यू डू वेरी वेल इंडीड। एज आई सेड, यू ऑलरेडी वन, जहां तक हम लोग जानते हैं, और बीजेपी को वहां पे हराना तो नामुमकिन है। लेकिन अब ये देखना ये है कि आप कितने वोटों से जीतेगी। आपको क्या लगता है, कुछ है कैलकुलेशन? बस सर, हम आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि अपनी फैमिली को, अपने बिल्डिंग में और अपने अगल बगल क्षेत्र को, सबको पहले खुद वोट करें, उसके बाद सबको फोन करें और ये कहें कि भाई आप जाओ और बीजेपी में वोट डाल के आओ, जाके वोटिंग, क्योंकि वोट करना हमारा अधिकार है। दुरुस्त बात। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू Thank यू। you, sir. और लेकिन एक चीज है, जीतने के बाद हम आपको मॉनिटर करेंगे। जो आपने यहाँ बिल्कुल, पे sir. जो आपने यहाँ पे जी, वादे किए, हम दोबारा दोबारा सुनाएंगे उनको, याद बिल्कुल रखिएगा। हम करेंगे वादा। और नेशन नाउ के सर्वे के हिसाब में ऑलरेडी वन, यू He is वन already इलेक्शन। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय सिया राम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता महाराष्ट्र। की जय। जय सिया राम मैम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय थैंक यू सिया राम। वेरी मच, ग्रेट प्लेजर। BMC 2026. Yes, BMC 2026 and the Mahasangram. BJP is already ahead. This seat anyway, ward number 69 in any event was already a BJP seat. इसके पहले रेणु हंसराज जी हुआ करती थी बीजेपी की, अब सुधा सिंह जी को उन्होंने यहाँ भेजा है। और माशाल्लाह, जो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इनके सामने जो कैंडिडेट हैं, प्रदीप जी, उनको ना कोई जानता है, ना उनके बारे में चर्चा हो रही है। And sir, the point is, why will people vote for some other party? Because आज के तारीख में महायुति जो काम कर सकता है, ट्रिपल इंजन, अभी सेंटर, स्टेट एंड सिविक इलेक्शंस, तीनों जगह अगर आया, महायुति टेक्स ओवर, you know, the work becomes easy, development work becomes easy. That's right. And he has got so fantastic projects lined up for Mumbai, और पूरे प्लान्ड तरीके से आप खुद ही देख रहे हैं, मेट्रो लाइन, मोनो रेल, एलिवेशन कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, the coastal road, this is all happening. I mean, and now he has come up with slum-free Mumbai. So that's where I disagree. But anyway, we'll have a talk with Devendra Fadnavis sahab. 7 years ka time there. Within 7 years, it will be slum-free Mumbai. These slums will be perhaps transformed into SRA projects, but there will be new slums that will come in. So, as far as I'm concerned, and I tend to agree with a lot of other people, that slums make a city. If a city has no slums, the city is in trouble.
people have to gravitate towards the city to be able to live in what we call slums. But then, if you notice, slums in say Rio de Janeiro or Sao Paulo or Buenos Aires or places like that are completely different from our slums. They're somewhat better. All that we can do is to provide better facilities in slums and so on and so forth. That's my opinion anyway. Because SRA, what you do is you're replacing a horizontal slum with a vertical slum. And that I think is terrible. There should be a proper plan, as I've been saying again and again. What Laurie Baker did in Kerala, I think we should replicate it over here, have mud houses, have slum rehabilitation which is on a somewhat horizontal basis. And you can easily do it. I mean, it's no big deal. It can be done. The same number of people can be accommodated if you're clever. With materials which are indigenous. You don't need to have these steel and glass structures that you have everywhere, including in BKC, these monstrosities which are soul destroying. Anyway, we will talk about that at some point of time because nothing's going to happen. I don't think anybody's going to listen to me. But Sudha Singh ji, I think, is already won. जो आप बोल रहे थे ना अभी प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक है, वो मतलब जीत चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का, प्रदीप जी ये तीसरी बार है कल हमारे घर में, ये परसों हमारे घर में ये लोग आए थे, तीसरी बार कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, और कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से और अन्य पार्टी से एक बार भी कोई नहीं आया है अभी तक। वार्ड 69 की मैं बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से बोल सकता हूं। In any event, don't go away, we'll be right back with another special show. We have one more candidate whom we are going to be talking to for the BMC elections. Don't go away, we'll be right back. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।